का उपाय है। अगर इसमें नहीं रोका तो उसके बाद पहले साफ सुथरा करें। हमारा क्या नाम है पता नहीं, हमारा एटम बम का कितना ताकत है, थोड़ा टेस्ट करो। क्यों टेस्ट कर रहे हो? अगर उस टाइम नहीं चलेगा, अगर आने वाला है तो में हो सकता है, जो हम सोच रहे हैं हो सकता है, मतलब वर्तमान को समाधान नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। अगर वर्तमान को नहीं कर पा रहे हैं तो भविष्य का जो आशा है, हो सकता है, वो एकदम वास्तव में हो जाए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके मानसिक स्तर में ही हर समस्या की समाधान करना हर गुरु लोगों का दायित्व है, चाहे कि हिंदू का हो या मुस्लिम का हो या क्रिश्चियन, कोई भी गुरु। जो मुस्लिम्स का है उन लोग अपने लोगों को अपना अल्लाह कितना अच्छे हैं और अल्लाह दूसरे का बुराई सोच ही नहीं सकते, उसके बारे में उसको चेतना, उसको देना चाहिए। अगर नहीं हुआ ये सब, नुकसान सिर्फ एक का नहीं होगा, एक का नहीं होगा कि सिर्फ ये कम्युनिटी जाएगा, वो कम्युनिटी जाएगा, ऐसा बात नहीं है, सभी का होगा। और हम यही आएगा, फाइनल रिजल्ट यही आएगा कि नहीं नहीं भाई, हम सभी ही गलत किए थे, सभी ही गलत किए थे। अगर वो गलत को आज महसूस किया जाए तो नुकसान से बच जाएंगे। ये चेतना अभी मंत्र के द्वारा हो या तंत्र के द्वारा हो, अपने द्वारा हो या किसी गुरु के द्वारा हो, ये होना अभी का जरूरत है, अभी का जरूरत है। अगर हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ चाष कर रहे हैं, जमीन पे चाष कर रहे हैं, बारिश जब नहीं है तो हमको सोचना पड़ता है ना अभी क्या जरूरत है। बारिश जब नहीं है तो सार अगर देंगे होगा, बारिश नहीं है मतलब सार देंगे, ऐसा होता है। तब बारिश की जरूरत है। अगर बारिश नहीं हो रही है तो किसी दूसरा पॉन्ड से या कहीं से जो प्रोजेक्ट है उससे हमको बारिश देना पड़ता है ना जमीन में, और अगर ग्रोथ ठीक से नहीं है तो सार देना पड़ता है। आज ज्यादा सार से ज्यादा जरूरत है पानी का। हमारे अंदर भी एक ग्रोथ है ना, कभी सार का जरूरत होता है और कभी पानी का जरूरत होता है, कभी खाना का जरूरत होता है, कभी पानी का जरूरत होता है। हम खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं ना। आज सारा दुनिया में विश्व भर में आज पानी का ज्यादा जरूरत है। खाद्य कम, खाना कम खाना है, पानी ज्यादा पीना है। हमारा चिंता को ध्वंस की रास्ते से हटा के कैसे और एक सबूत सुंदर होगा उसके लिए सोचना है। अगर जो सेंटिमेंटल्स एक दूसरे को टकराने का जो सिस्टम है ये बंद हो गया, फिर से साथ देना ग्रोथ करने, जहां ज्यादा असर पड़ेगा वो ज्यादा डेवलप, जहां कम होगा फिर छोटा ही रहेगा, देख देख कितना पड़ेगा। लेकिन पानी खेती में पूरा होना चाहिए, पूरा भरपूर होना चाहिए। ये सब कम्युनिटी के लिए, सबके लिए ये बात हर एक आत्मा को मैं सुना रहा हूं। इसमें खुद का जो मन तैयार है, इसी भाव को लेके अपने आप को स्थिर करके इस विश्व सुधारने की कार्य में अपने ही भार से ये शुरू कीजिए। अपने पास जो फीलिंग्स है वो अगर कम पड़ रहा है तो जिसके पास ज्यादा फीलिंग्स है उससे थोड़ा धार लीजिए। ऐसे ही मत लीजिए, वो फीलिंग्स भी धार में लीजिए।
और आपके पास जब ज्यादा आएगा तो आप भी कुछ दे देना उसको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का सब कुछ हुआ है ऐसा तो कह ही नहीं सकते। इसलिए आध्यात्मिक जगत में भी एक दूसरे का बंधुभाव रखने के लिए अपना अनुभूति को छुपाना नहीं कि मेरा बहुत ज्यादा अनुभूति हो गया, मैं हिमालय में जाके अकेला रह जाऊंगा या कहीं जाके चुप रहूंगा कि मेरा बहुत अनुभूति है, पर ये बताना नहीं, ऐसा बात नहीं। वो भी हम किसी से सीखे हैं, जब किसी से सीखे हैं तो किसी को देना भी है। भौतिक जगत में जैसा हम आदान प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक जगत का अनुभव भी एक दूसरे से आदान प्रदान कीजिए। आप लोगों के अंदर एक सुस्त वातावरण बनाइए और धीरे धीरे इसको बड़ा कीजिए। और इसमें अगर कहीं एक अखंड मनोभाव में अगर कहीं खंड की व्यवहार देख पाते हैं तो इस व्यवहार के बारे में दूसरे को भी चेतना दे सकते हैं और पहले अपने आप को तैयार करें। जब दूसरे को सुधारने के लिए जाएंगे तो उसका भी कमेंट आपको आएगा ना, आपने क्या क्या खंड की भाव लिए हैं। तो आप लोग तो इसमें गुस्सा नहीं होगे, अपना खंड भाव को भी त्याग देना। अगर आप चक्र को मानते हैं, आप चक्रधर को मानते हैं, वो कोई किसी निर्दिष्ट भाव, निर्दिष्ट भाषा, निर्दिष्ट देश, निर्दिष्ट जगह की नहीं है, निर्दिष्ट रंग का नहीं है। इसीलिए मेरे कोई सेंटिमेंटल बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। कोई भी मेरे लिए ऐसा बात नहीं करना कि हमारा गुरु का ऐसे रंग है, ऐसे ड्रेस है, ऐसा बात करते हैं, ऐसा नहीं। जो सबकी शुभ चिंता है वो मिलके मेरे चिंता है। इसलिए कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह रूल्स रेगुलेशन में चलना है। हर परिस्थिति में कैसा सुंदर और मजबूती से चलेंगे, ये रूल्स रेगुलेशन भी आप लोगों को खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो चल रहा है, पानी में तैर रहा है, तो किस जगह में पानी घूम रहा है वो खुद देख पाए। पहले पानी से ऐसा हो रहा है तो उससे कैसा बचना है वो ट्रेनिंग लेना है। परंतु जो जा रहा है उसका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, खुद में जाना चाहिए। तो जो ये काम में आगे जाएगा, जो ये करेगा, जो मेरे नाम लेके इस भाव को, इस भाषा को उठाएगा, वो जिस रास्ता में चलेगा, चाहे आध्यात्मिक का बाधा आए या राजनीति का बाधा आए या समाज नीति का बाधा आए, उसमें अखंड भाव को प्रदर्शन करके उसको अपने पास खींच लेना। खंड भाव लेके अगर कुछ भी बात करें तो एक दूसरे से लड़ाई ही होगा। अगर वो हार गया, लेकिन वो हार तो हार नहीं है ना, कैसे वो मना नहीं, सप्रेस हो गया, हो सकता है। लेकिन आप लोग अगर अखंड भाव से बात करके उसका खंड को भी सुंदर भाव से देखा कि अपने पास वो दिखा पाया, उसके अंदर अपना जो फीलिंग्स है उसको डाल पाया, उसका फीलिंग्स आप ले पाया और अपने फीलिंग्स उसको दे पाया, तो दोनों का अंदर मित्रता पैदा हो जाएगा। मित्रता क्यों नहीं होता है? अपना चीज को दूसरे का ऊपर डालना जब चाहते हैं तो इसमें मित्रता खत्म हो जाके शत्रुता पैदा हो जाता है। अरे इन्होंने हमारे गुरु को दुर्नाम किया, इन्होंने हमारे जात को दुर्नाम किया, हमारे देश को दुर्नाम किया, हमारे राज्य को दुर्नाम किया, हमारे भाषा को दुर्नाम किया, तो सेंटिमेंट होकर ऑटोमेटिकली दोनों का बीच में ये संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं, आप अखंड भाव से उसको समझाइए और उसका क्षुद्र है, अगर समझ रहे हैं क्षुद्र है, खंड भाव से बात कर रहा है, तो उसका खंड को भी आप भी समझिए कि खंड का भी अंदर अखंड का प्रतिभा कैसे दिख रहा है, खंड के अंदर अखंड का प्रतिभा कैसे दिख रहा है। मैं तो अखंड भाव लेकर चक्रधर का बात कर ही रहा हूं, परंतु वो खंड है, वो चक्रधर का नाम ही नहीं ले रहा, फिर भी चक्रधर का बात वहां से अंदर से कैसे निकालता रहा है, ये देखिए। इस तरह अखंड की भावना अपने मन में बैठाइए और उसकी खंड मन से अखंड भाव को आप पकड़ लीजिए, तो आप कभी हारेंगे नहीं। और हार जीत का प्रश्न ही नहीं आ रहा है, इसमें तो बंधुत्व ही आ रहा है, इसमें तो मित्र ही आ रहा है। हिंदू अगर मुस्लिम को समझे और मुस्लिम अगर हिंदू को समझे तो इसमें तो मित्रता ही। परंतु किसी एक का अगर दूसरे के ऊपर डाल देना चाहे
तो इसमें हो सकता है बात युद्ध से जाके और आगे